हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, पूरे साल में जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो सारी जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं और विद ट्रिक कवर करेंगे ताकि आपको याद रह पाए कि किस महीने में कौन सा दिन जो है इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पेपर में आप देखेंगे तो हमेशा महत्वपूर्ण दिवस से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो वो आज जो है हम पूरा कवर करेंगे और आपको जो है अच्छे से साथ साथ जो है चीजें याद भी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जनवरी महीने की ट्रिक पढ़ रहे हैं। जनवरी में वैसे तो 8 दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम सिर्फ 6 की ट्रिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद 2 दिन और हैं जो उनको भी जो है हम देखेंगे। देखिए, जनवरी में मेरे घर 6 तरह के लोग आए, जिनमें 10 हिंदी में विश्व को हंसाने वाले, 12 युवा लोग, 15 थल सेना के लोग, 24 बालिकाएं, 25 टूरिस्ट एंड वोटर और 30 शहीद लोगों के परिजन थे। ठीक है, क्या बताया कि जनवरी में 6 अलग अलग तरीके के लोग आए और जिनमें से 10 ऐसे थे, 12 वैसे थे, 15 ऐसे थे, 24 ऐसे थे, 25 ऐसे और 30 शहीद लोगों के परिजन थे। ओके, अब यहां से क्या ट्रिक बनती है कि जनवरी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दिन है। यहाँ पे 6 की ट्रिक दी जा रही है, तो ये 6 इसीलिए है। सबसे पहले आ रहा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या होता है? हिंदी में विश्व को हंसाने वाले, यानी कि विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस जो है ये किस दिन होता है? 10 जनवरी को होता है। ओके, सॉरी, हास्य नहीं, हिंदी, क्योंकि हास्य दिवस तो मई में चला जाता है ना। फिर हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो 12 युवा लोग लिखा है। तो युवा लोग का यहाँ पे मतलब क्या है कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। फिर 15 तारीख, तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? थल सेना दिवस होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? थल सेना दिवस। उसके बाद है 24 बालिकाएं, यानी कि जो बालिका दिवस होता है ये किस दिन होता है? ये 24 जनवरी को होता है। फिर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को देखिए क्या क्या होता है? वोटर्स डे, यानी कि मतदाता दिवस भी होता है, और टूरिस्ट डे, यानी कि पर्यटन दिवस भी होता है। तो पर्यटन और मतदाता दिवस ये दोनों जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किए जाते हैं। और 30 जनवरी को कौन सा होता है? 30 जनवरी को होता है शहीदी दिवस। क्यों, किसकी याद में मनाया जाता है 30 जनवरी वाला? क्योंकि इस दिन जो थी महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसी कारण जो है 30 जनवरी को शहीदी दिवस होता है। ओके, तो ये सारी ट्रिक जो है आपको इसके जनवरी के महीने की याद रखनी है। और इसमें से जो है टोटल हमने 6 दिन जो है पढ़े हैं। इसके अलावा 2 दिन और जो कि जनवरी में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है 4 जनवरी जो पूछा जाता है एग्जाम में, और एक 9 जनवरी। 9 जनवरी का सबको पता होता है प्रवासी भारतीय दिवस होता है, NRI डे होता है। और 4 जनवरी को क्या होता है? विश्व ब्रेल दिवस होता है, ब्रेल दिवस। ठीक है, ये 2 भी आपको इसमें साथ में याद रखनी है। और 6 की ट्रिक मैंने आपको दे ही दी है। ठीक, तो एक बार पढ़ेंगे इसको, याद रहेगा। जनवरी में मेरे घर 6 तरीके के लोग आए थे, जिसमें 10 हिंदी के, 12 युवा लोग। इसमें विश्व को हंसाने वाले भी विश्व छोड़ दीजिए, 10 हिंदी के, 12 युवा लोग, 15 थल सेना के लोग, 24 बालिका, 25 टूरिस्ट एंड वोटर और 30 शहीद लोगों के परिजन थे। ओके, सिंपल ट्रिक आपको इसमें याद रखनी है। ये जनवरी महीने की ट्रिक थी। और ज्यादातर जो पूछे जाते हैं ना दिवस, वो जनवरी महीने के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतदाता दिवस हो गया, थल सेना दिवस पूछा जाता है, हिंदी दिवस पूछा जाता है, ब्रेल दिवस आता है। ठीक, तो NRI तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जनवरी की ट्रिक है। अब आगे चलते हैं, हम फरवरी दिवस को पढ़ते हैं, मतलब फरवरी में जो जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। देखिए, आगे हम पढ़ रहे हैं फरवरी के जो महत्वपूर्ण दिवस है उनकी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो 3 ही महत्वपूर्ण दिवस यहां से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, फरवरी में 3 प्रयोग किए गए। 3 प्रयोग यानी कि 3 दिन इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 कैंसर और 22 पोलियो के मरीजों को ठीक करने के लिए 28 वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। ओके, 4 कैंसर, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा कि विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। फिर आता है 22 फरवरी। 22 फरवरी को पोलियो के मरीज यानी कि जो पल्स पोलियो दिवस होता है वो किस दिन मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, यानी कि राष्ट्रीय
विज्ञान दिवस, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी। जो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 28 फरवरी जो नेशनल साइंस डे होता है ये पूछा जाता है, और ये कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोलियो डे भी जो इसमें आप साथ में याद रखिए, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फरवरी की ट्रिक थी कि 3 प्रयोग किए गए जिसमें 4 कैंसर और 22 पोलियो के मरीजों को ठीक करने के लिए 28 वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, हम मार्च की ट्रिक पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं मार्च की ट्रिक। इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, मार्च की ट्रिक जो है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्रिक है कि कुछ डॉक्टरों ने विश्व की 8 महिलाओं की 9 किडनी निकालकर 15 विश्व के उपभोक्ताओं को अधिकार से दे दी। ठीक है, अब यहां से देखिए कौन कौन सा बन रहा है। सबसे पहले 8 महिलाएं, यानी कि 8 मार्च को कौन सा दिवस हो जाएगा? महिलाओं से रिलेटेड कौन सा है? विश्व की बात हो रही है तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, उसके बाद देखिए 9 किडनी निकालकर, यानी कि 9 मार्च कौन सा हो जाएगा? किडनी मींस विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च को होता है। फिर 15 विश्व के उपभोक्ता, यानी कि 15 मार्च को क्या हो जाएगा? विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस ये हो जाएगा 15 मार्च को। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये 3 इसमें बन रहे हैं, 8 मार्च, 9 मार्च और 15। 8 महिलाओं की किडनी थी, 9 किडनियां थी 8 महिलाओं की, और वो 15 विश्व के उपभोक्ताओं को अधिकार से दे दी। ठीक है, ओके, चलिए तो 8 मार्च, 9 मार्च और 15 मार्च यहां से हमने निकाल लिया मार्च का। अभी आगे पढ़ते हैं हम 20, 21, 22 जो भी हैं, वहां से क्या ट्रिक बनेगी। देखिए अगली ट्रिक जो है, ये भी मार्च की ही है। इसमें आगे है, विश्व की 20 गोरैया ने विश्व के 21 वन पार करके विश्व के 22 तालाबों से जल पिया, जिससे 24 मार्च को उन्हें क्या हो गया? टीबी हो गया। 24 मार्च को क्या हो गया? टीबी हो गया, जैसे ही उन्होंने जल पिया। कितने तालाबों का? 22। अब आ रहा है 20 को, यानी कि 20 मार्च को कौन सा दिवस हो जाएगा? 20 मार्च को हो जाएगा विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस ये 20 मार्च को हो जाएगा। फिर 21 वन पार किए हैं, तो 21 मार्च को कौन सा हो जाएगा? वन से रिलेटेड है, तो विश्व वन दिवस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने बार बार विश्व किया है, तो ये विश्व वन दिवस होगा 21 मार्च को। फिर विश्व के 22 तालाबों से, तो 22 मार्च को क्या हो जाएगा? क्या पिया है? जल पिया है, तो कौन सा दिवस हो जाएगा? विश्व जल दिवस। पानी पिया है ना। अब उसे 24 मार्च को टीबी भी हो गई, तो 24 मार्च को क्या हो जाएगा? 24 मार्च को हो जाएगा टीबी दिवस। ठीक है, विश्व टीबी दिवस। ओके, अब मार्च में से एक और डे आता है 23 मार्च। 23 मार्च क्या होता है? 23 मार्च को 23 मार्च को होता है शहीदी दिवस। क्यों होता है? क्योंकि जो भगत सिंह थे वो शहीद हुए थे 23 मार्च को, तो उस दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 30 जनवरी को भी शहीदी दिवस होता है, लेकिन रीजन अलग है, और 23 मार्च का रीजन अलग है। तो 23 मार्च को शहीदी दिवस, ये भी आप याद रखिए, और ये शहीदी दिवस रिलेटेड है भगत सिंह से। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। 23 मार्च को मौसम संबंधी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी इसमें पॉइंट याद ऐड कर लीजिएगा। मौसम संबंधी और शहीदी दिवस ये दोनों 23 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक, तो ये जो 2 ट्रिक है ये मार्च से रिलेटेड हो गई। पहली था कि कुछ डॉक्टरों ने विश्व की 8 महिलाओं की 9 किडनी निकाली और 15 विश्व के उपभोक्ताओं को दे दी थी। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक है 20 गोरैया थी, इसने 21 वनों को पार किया और 22 तालाबों का पानी पिया, और 24 मार्च को उन्हें पानी पीते ही टीबी हो गई। ठीक है, तो ये मार्च की ट्रिक हमारी हो जाएगी। चलिए अब अगले पे चलते हैं, अप्रैल की ट्रिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रिक है अप्रैल के लिए। अप्रैल की ट्रिक है, कुछ लोगों ने एक साथ स्वास्थ्य परीक्षण कराया जिसमें विश्व के 17 लोग जो थे वो हीमोफीलिया से पीड़ित पाए गए, इसलिए उन्होंने 18 विरासत, ठीक है, पृथ्वी के 22 लोगों को 24 पंचायती राज के मदद से दे दी। क्या है? 18 लोगों को विरासत दी है, मतलब 18 विरासत दी है, कितने लोगों को? 22 लोगों को 24 पंचायती राज की मदद से। ओके, तो देखिए कुछ लोगों ने, तो कुछ से कुछ नहीं बन रहा, लेकिन एक साथ से आप 7 अप्रैल निकाल सकते हैं यहां से। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? 7 अप्रैल को दिवस होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य परीक्षण की बात हो रही है यहां पे, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को
हो जाएगा। ठीक है, फिर है 17 लोग थे जो हीमोफीलिया से पीड़ित पाए गए, तो 17 अप्रैल को कौन सा दिवस हो जाएगा? विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, फिर उसके बाद इतने लोग पीड़ित पाए गए और उन्होंने 18 विरासत, यानी कि 18 अप्रैल को क्या है? विश्व विरासत दिवस हो जाएगा, विश्व विरासत दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है पृथ्वी के 22 लोगों को, यानी कि 22 अप्रैल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 22 अप्रैल वाला। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। ओके, और 24 पंचायती राज, तो 24 अप्रैल को क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देती हूं मैं, 24 अप्रैल को क्या हो जाएगा? पंचायती राज दिवस हो जाएगा, पंचायती राज दिवस। ओके, तो सारे दिवस जो है हो गए हमारे अप्रैल के। 7 को विश्व स्वास्थ्य होता है, हीमोफीलिया होता है। देखिए 7 भी इंपॉर्टेंट है, 17 भी, पृथ्वी दिवस भी पूछा जाता है, पंचायती राज भी पूछा जाता है, तो पांचों ही इसमें इंपॉर्टेंट है। विरासत को भी याद रखिए 18 अप्रैल को। ओके, तो ये अप्रैल महीने की जो है हमारी ट्रिक हो गई है। चलिए अब चलते हैं मई की जो है ट्रिक पढ़ते हैं। देखिए मई महीने की ट्रिक देखिए, राजीव नाम का एक मजदूर था जो कि 3 प्रेसों में 11 तकनीकों से काम करता था। ठीक है, 21 आतंकवादियों ने मिलकर क्या कर दिया? राजीव को मार दिया और उसकी जो 31 तंबाकू कंपनियां थी उनको बेच दिया। ओके, मजदूर भी था लेकिन मजदूर कमा कमा के उसकी कंपनियां भी होगी 31, उनको उन्होंने बेच दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले राजीव नाम का एक मजदूर था, यानी कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे, यानी कि विश्व मजदूर दिवस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेबर डे पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अगर आप देखेंगे तो 3 प्रेसों में, यानी कि 3 मई को क्या हो जाएगा? विश्व प्रेस दिवस हो जाएगा, विश्व प्रेस दिवस, ये 3 मई को होता है। आगे है 11 तकनीकों से काम करता था, यानी कि 11 मई, तकनीक मीन्स राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये 11 मई को होता है। ओके, आगे है 21 आतंकवादी। अब आतंकवादी किसी को मारेंगे तो आतंकवादियों का विरोध करना तो बनता है, तो आतंकवादी विरोधी दिवस किस दिन हो जाएगा? 21 मई को, आतंकवाद विरोधी दिवस, ये 21 मई को सेलिब्रेट किया, मतलब मनाया जाता है। 21 मई को ये दिन होता है आतंकवाद विरोधी दिवस। ओके, मई लिख दिया वहां पे, विरोधी दिवस आएगा। अगला है 31 तंबाकू कंपनियां बेच दी, यानी कि 31 मई को क्या होता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, निषेध दिवस, ये 31 मई को होता है। ओके, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो ये थी मई की ट्रिक। 1 मई इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 मई भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी आता है, तंबाकू भी आता है और आतंकवाद भी पूछ लिया जाता है, तो पांचों ही दिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये मई तक हमारा हो गया है। आगे हम जून की ट्रिक पढ़ते हैं अभी। देखिए आगे हम जून की ट्रिक पढ़ रहे हैं। जून की ट्रिक है 5 लोगों ने प्रकृति यानी कि पर्यावरण से जुड़े 21 योग आसन किए। ठीक है, देखिए योग और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लोग, यानी कि 5 जून को कौन सा दिवस हो जाएगा? पर्यावरण दिवस हो जाएगा, पर्यावरण दिवस। और 21 जून को ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है विश्व योगा दिवस, ये विश्व पर्यावरण दिवस है, ये याद रखिए, और ये हो जाएगा विश्व योग दिवस। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, जो कि अभी भी सेलिब्रेट किया गया था 21 जून को। ओके, तो ये हो जाएगा विश्व योग दिवस। ठीक, तो ये हो गई जून की ट्रिक। इसमें 2 ही दिन इंपॉर्टेंट है, 5 जून और 21 जून। अब चलते हैं जुलाई पे, कि जुलाई में जो है कौन कौन सा दिन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए जुलाई की ट्रिक है, एक डॉक्टर ने 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित किया। वैसे तो नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक डॉक्टर ने ये काम कर दिया और 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित कर दिया। ओके, तो यहां से देखिए कौन कौन सा निकलेगा। एक डॉक्टर यानी कि 1 जुलाई, डॉक्टर से रिलेटेड डॉक्टर दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को। ठीक, फिर 2011 की जनसंख्या को नियंत्रित किया यानी कि 11, तो 11 जुलाई से कौन सा हो जाएगा?
जनसंख्या दिवस हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी याद रखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ओके, तो जुलाई से जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिए 1 जुलाई और 11 जुलाई, 1 और फिर 11 जुलाई। ठीक, चलिए अगस्त की ट्रिक पढ़ते हैं अभी। देखिए अगली ट्रिक है, अगस्त के लिए 6 हीरो ने 9 नागों को 29 बार खेल खेल में पकड़ा। अब हीरो हैं तो वैसे खेल खेल में ही कर देंगे सारा काम, तो 6 हीरो थे, 9 नाग थी, उन्होंने 29 बार जो है 9 नागों को खेल खेल में पकड़ लिया। अब 6 से हीरो, यानी कि 6 अगस्त कौन सा दिवस होता है? हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को ये होता है। फिर आता है 9 अगस्त, आपको पता है ना 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जो थे बम डाले गए थे, तो वही है हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और नागासाकी को 9 अगस्त, तो ये नागासाकी दिवस हो जाएगा 9 अगस्त को। और 29 बार खेल खेल में, तो 29 अगस्त को क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक, या इसको जो है ध्यानचंद दिवस भी कहा जाता है, ध्यानचंद दिवस 29 अगस्त को। ठीक, दोनों तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ओके, तो ये होगी अगस्त की ट्रिक। अगला चलते हैं हम सितंबर की ट्रिक पढ़ते हैं अभी। चलिए सितंबर की देखिए, सितंबर में सारे पढ़ने वाले दिन होते हैं। अब कौन पढ़ाता है? शिक्षक पढ़ाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कर लीजिए। साक्षर कौन होता है? जो पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, वही साक्षरता दिवस हो जाएगा, जिसको पढ़ना आता है, तो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस हो जाएगा। अब शिक्षक जो है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, वो शिक्षक क्या पढ़ा सकता है? हिंदी भी पढ़ा सकता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन हो जाएगा? 14 सितंबर को हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस भी हमने पढ़ा, कब था? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय भी याद रखिए और विश्व हिंदी दिवस भी याद रखिए। तो विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये चारों इंपॉर्टेंट है इसमें, शिक्षक दिवस, साक्षरता, हिंदी दिवस और विश्व ओजोन दिवस। तो चारों जब पढ़ने वाली चीजें हैं। और वैसे ओजोन के बारे में भी हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं ना ओजोन के बारे में, तो ये भी 16 सितंबर में याद रख लीजिए। सितंबर में जो सारी टर्म्स है वो पढ़ने से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अक्टूबर से देखते हैं अभी। देखिए अक्टूबर की ट्रिक हम पढ़ रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया और 8 एयरफोर्स ने 9 पत्र पोस्ट किए 24 यूएन देशों को। ठीक है, गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया, तो उसके बाद 8 एयरफोर्स जो थी उन्होंने 9 पत्र जो थे इसके बारे में पोस्ट कर दिए 24 यूएन देशों को। ओके, तो 2 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर को होता है अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस या गांधी दिवस भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि गांधी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, तो अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की बात हो रही है, तो एयरफोर्स दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस हो जाएगा। फिर 9 पत्र हैं, पत्र पोस्ट करना किसका काम है? डाकघर से किए जाते हैं ना, तो विश्व डाकघर दिवस हो जाएगा 9 अक्टूबर को, विश्व डाकघर दिवस। फिर 24 यूएन देश, यानी कि 24 अक्टूबर को यूएन मींस संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर को ही हुई थी, तो इसीलिए उस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर की ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए नवंबर पढ़ते हैं अब। देखिए नवंबर की ट्रिक हम पढ़ रहे हैं। 14 बच्चे जब 17 साल के स्टूडेंट बने और फिर 18 साल के अडल्ट हुए, तो उन्हें 19 साल के सिटीजन ने 26 नेशनल लॉ सिखाई। ओके, हाँ देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? 14 नवंबर आ रहा है। 14 नवंबर को क्या होता है? 14 बच्चों की बात हो रही है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो 14 नवंबर को क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस डे। फिर 17 साल के स्टूडेंट बने, तो यानी कि 17 नवंबर को क्या हो जाएगा? वर्ल्ड स्टूडेंट डे हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। उसके बाद आ रहा है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्हें 19 साल के सिटीजन ने, देखिए 17 साल के स्टूडेंट बने, 18 साल भी जो है इसमें गिवन है, तो 18 नवंबर को क्या हो जाएगा? 18 नवंबर को हो जाएगा अडल्ट डे। अडल्ट हुए हैं ना, तो 18 नवंबर। तो याद रख सकते हैं ना आपके अडल्ट कब माने जाते हैं? जब वो 18 एज के हो जाते हैं, तो 18 नवंबर को क्या हो जाएगा? वर्ल्ड
एडल्ट डे। तो ये जो है बच्चों से रिलेटेड ही है, पहले चिल्ड्रन थे, फिर वो स्टूडेंट बने, देन वो अडल्ट हुए, अब 19 साल के सिटीजन की बात की जा रही है। तो 19 को यहां पे आप बेशक छोड़ दीजिए, 18 नवंबर तक ही आपको याद रखना है। फिर आता है नेशनल लॉ, मींस 26 नवंबर को क्या हो जाएगा, नेशनल लॉ हो जाएगा। ओके, ठीक है। या आप ये कह सकते हो, यहां से थोड़ी सी ट्रिक को चेंज करते हैं। देखिए ट्रिक कुछ ऐसा कर लेते हैं, अडल्ट हुए तो उन्हें 26 साल के सिटीजन ने नेशनल लॉ सिखाई। 26 साल के यानी कि 26 नवंबर को क्या हो जाएगा, नेशनल लॉ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नेशनल लॉ डे होता है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, 26 नवंबर को। तो नेशनल लॉज डे ये 26 नवंबर को हो जाएगा। तो ट्रिक को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, और अदरवाइज उसमें फिर 19 साल वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो सीधा हम डायरेक्ट 26 साल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अभी हम पढ़ते हैं लास्ट जो हमारा महीना बचा है दिसंबर, उसकी ट्रिक। देखिए दिसंबर में सिर्फ 4 दिन आपको याद रखनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एड्स डे बार बार एग्जाम में आता है, तो एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, जो मानव अधिकार दिवस जिसको बोलते हैं, ये 10 दिसंबर को होता है। नेशनल कंज्यूमर डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये 24 दिसंबर को होता है। और गुड गवर्नेंस डे जो है, ये गुड गवर्नेंस डे मीन्स सुशासन दिवस, ओके, ये 25 दिसंबर को होता है। और चारों ही इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में चारों पूछे जा चुके हैं, तो ये चारों आपको याद रखने हैं दिसंबर के। ओके, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो इनको याद रखिए किसी भी तरीके से आप, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है चारों दिसंबर में। ओके, तो ये था आज का लेक्चर या आज का स्टैटिक जीके का टॉपिक, जिसमें हमने महत्वपूर्ण दिवस कवर किए हैं। होप सो आपको जो है साथ साथ चीजें जो है याद हो गई होगी कि किस महीने में कौन सा दिवस आता है। अदरवाइज अगर नहीं हुई है तो एक बार फिर से जो है इनको आप ट्रिक को याद कीजिए, आपको याद रहेगा कि कौन से महीने में कौन सा दिवस होता है। ओके, थैंक यू सो मच।